Hello student, welcome to the Gyan Manchi Vidyapit Mahua online education. I Abhi Vyas is today going to resume our computer syllabus with the new chapter, that is chapter number 5. We are going to learn the new chapter number 5. The name of the chapter, that is formatting data in MS Excel. We are now going to learn regarding the how do we format the data in Excel. एक्सेल के अंदर डेटा को कैसे फॉर्मेट करते हैं उसके बारे में हमें अभी जो है वो लर्न करना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ डू वी फॉर्मेट द डेटा, उसके बारे में हम लर्न करते हैं. सो नॉर्मली व्हाइल वी आर यूजिंग एक्सेल वी हैव दिस सेल टाइप ऑफ फॉर्मेट अवेलेबल ओवर हियर. सो वी कैन डायरेक्टली टाइप समथिंग विद इन दिस सेल. इस सेल के अंदर हम कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर जो है वो मैं या तो कोई अल्फ़ाबेट टाइप कर सकता हूँ, दिस इज द अल्फ़ाबेट, या तो मैं यहाँ पर कोई नंबर टाइप कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर जो है वो कोई स्पेशल कैरेक्टर को मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ. जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, ऐसी सभी चीज़ यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ. या तो मैं यहाँ पर जो है वो ऐसा रुपीज़ भी टाइप कर सकता हूँ, 10,000 रुपीज़. सो आई कैन टाइप मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा विद इन दिस सेल. तो पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि भाई इस सेल को हम फिक्स कर सकते हैं कि सपोज इस सेल के अंदर मुझे अल्फ़ाबेट ही टाइप करना है, इस सेल के अंदर मुझे जो है वो रुपीज़ ही टाइप करना है. तो अलग अलग टाइप के डेटा आप सेल के अंदर जो है वो टाइप कर सकते हो. वो फॉर्म मेनू के अंदर एक ऑप्शन है, यू कैन सी द जनरल इज अवेलेबल ओवर हियर. जनरल का मतलब आप कुछ भी सेल के अंदर टाइप कर सकते हो. बट इस सेल के अंदर देखो मैंने अभी अल्फ़ाबेट टाइप किया, अब यहाँ पर मैं नंबर भी टाइप करूँ तो भी चलेगा. तो दिस इज कॉल्ड द जनरल. सपोज मैं इस कर्सर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं दे देता हूँ नंबर, राइट. तो आई कैन टाइप ओवर हियर नंबर. मैं यहाँ पर नंबर टाइप कर सकता हूँ. तो देखो नंबर जब भी मैं टाइप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, सपोज मैं देखो यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 23 और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 23 नॉर्मल है, बट यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट किया था, नंबर. तो ये ऑटोमेटिकली डेसिमल डिजिट ले लेंगे फ्रैक्शन में 0.00. इट विल ऑटोमेटिकली एडेड ओवर दैट. 0.00 ऑटोमेटिक वहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो ऐसे जो है वो आप नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो. ये जो है वो जनरल है, उसके अंदर जो है वो कोई नंबर जैसी फॉर्मेट नहीं आएगी. सो इफ़ यू वांट टू गिव अ पर्टिकुलर फॉर्मेट टू एनी सेल सो यू कैन अप्लाई इट. आप उसे अप्लाई करवा सकते हो. वैसे ही अलग अलग टाइप यहाँ पर दी गई है. जैसे कि करेंसी अगर आपको चाहिए तो मैं सपोज यहाँ पर करेंसी सिलेक्ट करता हूँ इस सेल के अंदर. पहले इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से जो है वो करेंसी को सिलेक्ट कीजिए. देन यू कैन टाइप ओवर हियर सपोज 1000. सो आगे आप देखिए तो 1000 के आगे जो है वो एक डॉलर सिंबल आ गया. दिस इज अ डॉलर सिंबल, राइट. डॉलर इज अ करेंसी, ये एक करेंसी है डॉलर, तो डॉलर सिंबल जो है वो आगे आ गया, राइट. तो ये क्या हो गया, ये करेंसी हो गई. यहाँ पर मैं 1000 टाइप करूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जनरल है. यहाँ पर जो हो करेंसी. वैसे ही यहाँ पर देखो अकाउंट है तो अकाउंटिंग का डेटा हो जाएगा. शॉर्ट डेट, अगर आपको डेट डालनी है, सपोज मैं यहाँ पर डेट इंसर्ट करता हूँ 11/21, तो ये क्या होगी, मेरी डेट होगी, राइट. तो देखो ये डेट फॉर्मेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई. दिस इज द शॉर्ट डेट, ये शॉर्ट डेट फॉर्मेट होगी, राइट. डेट जो है वो कैसी आ गई, शॉर्ट में आ गई एकदम. लॉन्ग डेट भी है, अगर आप लॉन्ग डेट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्या देगा आपको, डे देगा जनवरी 1, 2021. ये पूरा जो है वो आपको मंथ का नेम देगा और डे भी दे देगा. अगर आपको शॉर्ट डेट चाहिए तो डायरेक्टली 1/1 मतलब पहला मंथ, पहले डे और ईयर. तो ऐसा जो है आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो. कई जगह अगर आपको टाइम देना है, सपोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 8, तो ये तो 8 जनरल हुआ.
अभी मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ टाइम में, तो ये देखो 8 AM, राइट। AM और PM में टाइम होता है, सुबह AM, दोपहर को PM। तो वैसे जो है वो टाइम को एडजस्ट कर देगा। वैसे ही परसेंटेज है, अगर मैं यहाँ पर जो है वो 70 टाइप कर रहा हूँ, तो ये 70 नॉर्मल है, बट इस 70 को मैं ऐसे सिलेक्ट कर यहाँ पर जाकर परसेंटेज दे दूँगा, तो जो है वो परसेंटेज में अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप जो है वो किसी भी टाइप को अगर आपको देना है तो आप उस टाइप को यहाँ पर अप्लाई कर उसे सेट कर सकते हैं। सो यू कैन गिव एनी टाइप टू पर्टिकुलर डेटा, आप किसी भी डेटा को टाइप ऐसे दे सकते हो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग नंबर्स, डेट एंड टाइम। आप डेट, टाइम और नंबर को ऐसे फॉर्मेट कर सकते हो, राइट। यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट अवेलेबल है। इससे ज़्यादा और भी फॉर्मेट करने हैं आपको, तो यू कैन सिलेक्ट द मोर नंबर फॉर्मेट ऑप्शंस। आप मोर नंबर फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। जैसे कि देखो अभी मैंने मोर नंबर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया, सो यू कैन सी वन डेटा सिलेक्टेड ओवर हियर 123.00, 2 decimal point is added over there. If you want to set only 1 decimal point, so you can type within this box decimal places as a 1. If you want to display 4 decimal point, तो आप ऐसे 4 decimal point भी प्रिंट करवा सकते हो। इसका प्रीव्यू यहाँ पर नीचे आ रहा है। मुझे सपोज 1 ही चाहिए डेसिमल पॉइंट, तो मैं यहाँ पर 1 टाइप कर रहा हूँ, ओके टाइप करूँगा, तो देखो आप यहाँ पर जो है वो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा, ओनली 1 decimal point इज दैट। ऐसे आप कस्टम अपने मुताबिक जो है वो फॉर्मेटिंग सेट करवा सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेटिंग नंबर, डेट एंड टाइम। आप ऐसे जो है वो डेट, टाइम और नंबर को फॉर्मेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करोगे उसके बारे में अभी नेक्स्ट चीज़ है। तो भाई मैं यहाँ पर अभी टाइप करता हूँ मेरा पूरा नेम, सपोज मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अभय व्यास, राइट। तो ये आप देखो एस थोड़ा बाजू के सेल में चला गया, तो यू कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ अ कॉलम बाय प्रेसिंग दिस, बाय पुट योर माउस between these 2 column B and C. You can click over here and you can increase the width of it. उसकी width increase कर आप उसको बढ़ा सकते हैं, right? So अभी ये एक हमारा क्या हो गई, टेक्स्ट हो गई। This is the text. ये जो है वो written data है। This is the alphabetical data. So this is called the text. You can select this text, right? Once you select it, यू कैन फॉर्मेट दिस टेक्स्ट ऑल्सो। आप इसे फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ पर होम मेनू के अंदर आपको ये जो है ये सारे ऑप्शन है, ये सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो है फॉन्ट स्टाइल। नाउ कैलिब्री स्टाइल सिलेक्टेड, यू कैन इंक्रीज दिस, यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ फॉन्ट। उसका देखो रिफ्लेक्शन यहाँ पर पीछे आ रहा होगा, राइट। ये उसका प्रीव्यू है। और जिस भी स्टाइल को आप सिलेक्ट करना चाहे, सपोज आई वांट टू सिलेक्ट दिस टाइप ऑफ कर्सिव लेटर, सो आई कैन सिलेक्ट, राइट। ये अलग अलग यहाँ पर स्टाइल अवेलेबल है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर स्टाइल। मैंने ये स्टाइल सिलेक्ट कर दिया, तो आप, मैं इसे थोड़ा जूम कर रहा हूँ अभी, तो आप जो है उसकी स्टाइल यहाँ पर देख सकते हो। यू कैन इंक्रीज इट्स साइज। ये दूसरी चीज़ जो है वो साइज। ये जो थी वो क्या था, फॉन्ट की स्टाइल, उसके स्टाइल हम पहले तो नॉर्मल कर देते। दिस इज क्वाइट डिफरेंट। ये जो है थोड़ा डिफरेंट है, right? इसकी ये जो है उसकी साइज, आपको कितनी साइज रखनी है। दिस इज द स्मॉल साइज। एक जो है वो स्मॉल 10, उससे बढ़ाएंगे तो उसका प्रीव्यू जो है वो बैकग्राउंड में देख पाएंगे। अगर आपको कस्टम ऐसा नहीं चेंज करना, यहाँ पर आपको टाइप करना है, तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। सपोज आई एम टाइपिंग 15 हो रही है, तो ये 15 की उसकी साइज हो जाएगी। तो अभी उसकी जो है विड्थ ऐसे आपको बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो दिस इज अबाउट द font size increment. Another one option is also the same option over here, that is increase font size. This is decrease font size. First, this particular option which is known as increase font size. Once you click here, it increase the selected font size by 1.
एक एक पॉइंट जो है इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट. दिस इज द 1 पॉइंट इंक्रीमेंट ऑफ साइज ऑफ फॉन्ट. उसके बाजू में जो है दिस इज द डिक्रीमेंट फॉन्ट साइज. वंस यू क्लिक हियर इट डिक्रीज 1 पॉइंट साइज ऑफ अ फॉन्ट. एक एक पॉइंट जो है साइज फॉन्ट की डिक्रीज कर देगा. इंक्रीज डिक्रीज. इसकी जो है वो थोड़ी स्टाइल हम यहाँ पर चेंज करते हैं. सपोज इसका एरियल कर देते हैं नॉर्मल साइज, नॉर्मल स्टाइल. अभी नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज बोल्ड. बी के ऊपर क्लिक करोगे ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा. आई के ऊपर क्लिक करोगे इटालिक. यू के ऊपर क्लिक करोगे अंडरलाइन नीचे आ जाएगी. ये नॉर्मल ऑप्शन है. इसके ये जो ऑप्शन उसके बाद जो है वो है फिल कलर. आपको कौन सा कलर इसके अंदर फिल करना है, बैकग्राउंड कलर. सपोज ये कलर रखते हैं बैकग्राउंड में. ये जो है वो है फॉन्ट कलर. कौन सा फॉन्ट का कलर आपको जो है वो रखना है. यू कैन सेट द फॉन्ट कलर. आप यहाँ से फॉन्ट का कलर सेट कर सकते हो. सपोज मैं जो है अभी ये फॉन्ट का कलर रखता हूँ. दिस इज माई फॉन्ट कलर. उसके बाद अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट. टेक्स्ट की इतनी सारी अलाइनमेंट है. ये जो है वो है टॉप अलाइनमेंट. टेक्स्ट जो है कहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी. तो उसके लिए मैं थोड़ी रो की हाइट बढ़ाता हूँ. ये रो की हाइट में जो है थोड़ी बढ़ा देता हूँ. राइट, ये इतनी बड़ी मेरी रो हो गई. इसके बीच में आप कर्सर रखोगे, यहाँ से ड्रैग करोगे नीचे तो इसकी हाइट जो है वो बढ़ेगी. यू कैन जस्ट ड्रैग दिस पर्टिकुलर रो. देन दिस इज द टॉप alignment. This is the middle alignment. Once you put your cursor over here, this is the middle alignment. This is the bottom alignment. जिस जगह आप क्लिक करोगे टेक्स्ट जो है वो वैसे ट्रांसफर होगी. बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो है वो कहाँ से शुरू होगी, लेफ्ट हैंड साइड. सो यू कैन क्लिक, इफ यू वांट टू क्लिक यू कैन क्लिक लेफ्ट अलाइनमेंट. अदरवाइज इट इज बाय डिफॉल्ट एट अ लेफ्ट हैंड साइड. यू कैन पुट टेक्स्ट एट अ सेंटर. आप सेंटर में भी टेक्स्ट को पुट कर सकते हो. दिस इज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. ये जो है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है. ये जो है वो वर्टिकल. ये सेंटर आ गई. ये क्या आ गई, राइट आ गई. राइट, दिस इज टॉप सेंटर. दिस इज अगेन सेंटर. तो एकदम बीच में जो है वो अलाइनमेंट आ जाएगी. ये जो है वो सेंटर अलाइनमेंट हो गई. ये जो है वो मिडिल अलाइनमेंट हो गई. ऊपर से नीचे मिडिल. ये सारी ऊपर से नीचे की अलाइनमेंट है. ये सारी लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट. फिर एक ये ऑप्शन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. यू कैन क्लिक हियर. यू कैन सी द एंगल ऑफ अ टेक्स्ट. एंगल काउंटर क्लॉकवाइज. तो ये जो है वो थोड़ा उसका एंगल चेंज हो जाएगी. इसको थोड़ा हम ऐसे बढ़ा देते हैं. राइट, अगर आपको ऐसा वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट ले सकते हैं. दिस इज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट. इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं. इसका वर्टिकल टेक्स्ट ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे आएगी. दिस इज अ वर्टिकल टेक्स्ट. रोटेट टेक्स्ट अप. नीचे से लेकर ऊपर तक टेक्स्ट आ जाएगी. रोटेट टेक्स्ट डाउन. ऊपर से लेकर नीचे तक टेक्स्ट जाएगी. फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट. सेल की अलाइनमेंट फॉर्मेट करना है तो आप उसे कर सकते हो. जैसे कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ. यहाँ से आप उसकी पोजीशन देखो मेंटेन कर सकते हो. अगर आपको ऐसा चाहिए थोड़ा सा ही रोटेट होना तो यू कैन सिलेक्ट इट. यू कैन प्रेस ओके. थोड़ा ऐसे थोड़ा सा ही क्रॉस हो. सो यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस. गो टू द फॉर्मेट सेल. यहाँ से उसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेटिंग एंड रोटेटिंग द टेक्स्ट. कई सारे ऑप्शंस है बट जो भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वही अभी हम लर्न कर रहे हैं. ओके, तो ऐसे आप जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं. अभी एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लर्न करते हैं. सपोज ये सेल 1 है और ये जो बाजू वाला है वो सेल नंबर 2. अगर आपको दोनों सेल को मर्ज करना है तो आप मर्ज भी कर सकते हैं. यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस 2 सेल. यू विल हैव टू क्लिक ऑन अ मर्ज सेंटर. मर्ज सेंटर के ऊपर क्लिक कीजिए. अभी आप देखो कि ये पूरा क्या हो गया, एक सेल हो गया, एक कॉमन सेल हो गया. यहाँ पर आप जो है वो इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हो. राइट, ये कॉमन सेल इतना बड़ा हो गया. अभी ये भी देखो, ये सिंगल सेल है, ये भी सिंगल है. इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए एंड यू विल हैव टू क्लिक ऑन अ मर्ज एंड सेंटर. तो ये जो है वो
मर्ज हो जाएगा, कॉमन एक बन जाएगा दो में से, एंड यू कैन whatever the text you can type here, this text is available at a center. टेक्स्ट जो है वो कहाँ पर आ जाएगी, सेंटर पोजीशन में यहाँ पर जो है वो सेट होकर आ जाएगी. So in that way you can maintain, you can manage this particular thing. ये जो चीज़ है वो आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो. ओके, तो दिस इज द वे थ्रू विच यू कैन यूज द मर्ज फैसिलिटी. आप ऐसे मर्ज फैसिलिटी का यूज कर सकते हो. वन मोर थिंग इज अवेलेबल ओवर हियर. सपोज मैं यहाँ पर 100 टाइप कर रहा हूँ, तो 100 के अंदर कौन सी करेंसी मुझे लगानी है, तो मैं यहाँ से करेंसी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ. दिस इज द इंग्लिश करेंसी, दिस इज द यूनाइटेड किंगडम करेंसी, दिस इज द यूरो, दिस इज द चाइनीज करेंसी. तो उसका सिंबल जो है वो ऐसे सेट हो जाएगा. यहाँ पर मोर अकाउंट फॉर्मेट भी अवेलेबल है. यहाँ से आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो. These all are the different types of formats available over here. यहाँ पर मैं अभी सर्च कर रहा हूँ इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज, दिस वन INR. Once you select INR and press OK, it will gives you INR over here. This is the Indian rupees. Indian rupees. Okay. So in that way you can use this particular option. Then अगर आपको जो है वो परसेंटेज साइन इंक्लूड करना है, सपोज मैं यहाँ पर 100 टाइप कर रहा हूँ, इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और परसेंटेज सिंबल ऐड करूँगा, तो ये जो परसेंटेज ऐड कर देगा. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. सपोज मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 100, तो आ गया परसेंटेज. यहाँ पर कर्सर रखता हूँ, परसेंटेज टाइप करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ 100. तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली ये जो है वो इट विल ऐड एट लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल. वन मोर थिंग इज अवेलेबल हियर. सपोज मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 10.15. यहाँ पर नहीं, यहाँ पर टाइप करते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक डेटा है. तो यहाँ पर टाइप करते हैं 20 सेल 10.15. 10.15 यहाँ पर आ गया. अभी मुझे जो है वो डेसिमल पॉइंट बढ़ाने हैं, इंक्रीज करने हैं एक एक डिजिट. तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल. तो देखो आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली 00000 जितनी बार मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा उतनी बार नीचे ऐड हो जाएगी. अगर नहीं करवाना है, डिक्रीज करवाना है, तो यहाँ पर बाजू में एक ऑप्शन है डिक्रीज डेसिमल पॉइंट. तो यू कैन डिक्रीज द डेसिमल पॉइंट ऑल्सो. यहाँ से ये जो है वो डेसिमल पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे. अगर एक भी नहीं चाहिए तो अगेन यू कैन क्लिक हियर, तो डेसिमल पॉइंट सारे के सारे जो है वो रिमूव हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे. तो इन दैट वे यू कैन मेंटेन दिस पर्टिकुलर थिंग. इस चीज़ को आप ऐसे जो है वो मेंटेन कर सकते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फॉर्मेटिंग फैसिलिटी विद इन दिस पर्टिकुलर थिंग. इसके अंदर जो है वो फॉर्मेटिंग की इतनी फैसिलिटी हमने देखी. अभी इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की चीज़ बची है, उसके बारे में हम लर्न करते हैं. 2-3 ऑप्शंस अभी इस चैप्टर के अंदर बाकी है. तो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हमने क्या क्या लर्न किया. आज के लेक्चर में वी हैव लर्न अबाउट द फॉर्मेटिंग फैसिलिटी, वी हैव लर्न अबाउट द फॉर्मेटिंग नंबर्स, डेट एंड टाइम. जो चीज़ हमने लर्न की है वो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ. वी हैव लर्न अबाउट formatting number, date and time. Then we will learn about formatting text. Then we will learn about basic फॉर्मेटिंग ऑप्शन. मतलब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी बेसिक ऑप्शंस थे वो सभी ऑप्शंस हमने आज के दिन कंप्लीट किए. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विथ मोर ऑप्शन विद इन द एक्सेल. आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं.